हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैंने कक्षा में आने से पहले कमेंट बॉक्स में चेक किया, आपको पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये देखकर खुशी हुई और मैं अपने स्कूल के एमडी श्री इंद्र मोहन ओझा के भी आभारी हूँ, जिन्होंने कोरोना काल में आप सभी के लाभ के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू। और आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। जिस प्रकार आभूषण एक नारी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं। अलंकार शब्द अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो शोभा को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक नारी आभूषणों को ग्रहण करके अपनी सुंदरता बढ़ाती है, वैसे ही कविता की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार के दो रूप हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार। और शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसमें शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि कविता की शोभा बढ़ जाती है और उनमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में शब्द के अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इन दोनों में अंतर है कि अगर शब्दालंकार में शब्द को बदल दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाता है, जबकि अर्थालंकार में अगर शब्द का पर्यायवाची भी रख दिया जाए तो अलंकार बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तीसरा एक अन्य उदाहरण रूप भी माना जाता है उभयालंकार। उभयालंकार में शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और आज हम पहले शब्दालंकार की बात करेंगे। शब्दालंकार में सबसे पहले है अनुप्रास। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में जब काव्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति की जाती है तो
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तर, तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति की गई है, अतः त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगर इन वर्णों को बदल दिया जाए तो अलंकार नष्ट हो जाता है। अब अनुप्रास के भी 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है छेकानुप्रास। जब कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात कोई भी वर्ण केवल 2 बार ही प्रयुक्त होता है, जैसे कानन कठिन, भयंकर भारी। इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति तथा भ वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, अर्थात पंक्ति में दोनों वर्ण केवल 2 बार प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा इसका भेद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में काव्य वर्ण की आवृत्ति काव्य में दो या 2 से अधिक बार होती है। अर्थात काव्य में वर्ण 2 से अधिक 3 या 4 बार आ सकता है, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर
भूरी भीति भगाइए। इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ वृत्यानुप्रास है। इसी का एक अन्य उदाहरण देखिए। शीतल सुरभि समी, ठंडी सुगंधित हवा, जिसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार पहले छेकानुप्रास में वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, जिसे आप छेक और एक के आधार पर देख सकते हैं। दूसरा है वृत्यानुप्रास, जिसमें वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार अर्थात 3 या 3 से भी अधिक बार हो सकती है। इसी प्रकार अनुप्रास का तीसरा उदाहरण है भेद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति होती है कि जो मुख के एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होते हों, अर्थात मुख के एक ही उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होने पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था, थे, दिननाथ डूबते। अर्थात दिन का अंत था और दिननाथ यानी सूरज डूब रहा था। इसमें द, न और त, थ एक ही मुख के उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, जिन्हें आप दंतव्य कहते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है तुलसीदास सिद्धत दिन रैत, जिसमें स द त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी का चौथा भेद है अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास में काव्य पंक्ति के अंतिम वर्ण
अंतिम वर्णों या उनमें स्वरों की समानता होती है। इसे अंत में तुक मिलना भी कहते हैं, जैसे कोमल, अलकों से कोमल कोमल, अलकों से नित मत मत, पलकों से। इनमें अलकों से और पलकों से इनमें वर्णों की और स्वर की समानता है, अर्थात तुक मिलती है। इसी प्रकार से इसका एक अन्य उदाहरण है बूंदेले हरबूलों के मुँह हैं, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। इसमें भी कहानी और रानी थी। इस प्रकार वर्णों की समानता है। इस प्रकार हमने अनुप्रास के 4 भेदों के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहले छेकानुप्रास, जिसमें वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। दूसरा वृत्यानुप्रास, जिसमें वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, जिसमें मुख के एक ही उच्चारण स्तर से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग होता है। और चौथा है अनंत्यानुप्रास, जिसमें वर्णों की अंत में समानता होती है या तुक मिलती है। इस प्रकार ये अनुप्रास के 4 भेद माने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसका एक 5वां भेद भी मानते हैं, जिसका नाम है लाटानुप्रास। इसे कुछ विद्वान 5वां भेद मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एक अलग से अलंकार मानते हैं। लाटानुप्रास में काव्य पंक्ति में वर्णों की बजाय शब्द, वाक्यांश या वाक्यों की आवृत्ति होती है।
शब्दों का, वाक्यों का या वाक्यांश का अर्थ तो समान ही होता है, परंतु अन्वय के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे उत्तरा की धन रहो तुम उत्तरा के पास। इस पंक्ति में उत्तरा शब्द की आवृत्ति हुई है, परंतु एक बार धन के साथ व दूसरे पास के साथ जुड़े होने के कारण इसके अन्वय में भिन्नता आ गई है। इसी का दूसरा उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूरे वाक्य की आवृत्ति हुई है केवल कपूत और सपूत। इनमें भिन्नता होने के कारण पूरा अन्वय ही बदल गया। जैसे कि अगर पुत्र हमारा बुरा हो तो भी धन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर हमारा पुत्र अच्छा है तो भी हमें धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात केवल एक वर्ण की वजह से इसका अन्वय चेंज हो गया है। तीसरा इसका उदाहरण देखिए कि केवल एक अल्प विराम से ही अर्थ में कैसे भिन्नता आ जाती है। इसमें केवल एक अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। पहली पंक्ति में कवि कहता है कि पराधीन जो जन कि जो लोग गुलाम हैं उनको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और दूसरे में वो कहता है कि जो जन यानी जो लोग पराधीन नहीं है वो सपने में भी सुखी रहते हैं। अर्थात एक अल्प विराम की वजह से इसका अन्वय बदल जाता है। इस प्रकार हमने अनुप्रास के 5 भेद के बारे में भेदों के बारे में जाना, जो कि शब्दालंकार के ही उदाहरण हैं। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ आपको कमेंट देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
मैं आपके कमेंट कल चेक करने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और किसी उदाहरण में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। इसके बाद की क्लास हम कल पढ़ेंगे।